श्रद्धालु भक्तों को हरे कृष्णा। कल हमने आपको अपने कथा का दूसरा भाग भेजा था। आज आप सबों के बीच में हम तीसरा भाग लेकर आए हैं। इसमें मैया सत्यभामा भगवान कृष्ण से बोल रही हैं, हे स्वामी, आप तो सब काल में व्याप्त हैं, सभी काल में रहते हैं, कोई ऐसा काल नहीं है जो आपसे खाली हो। मगर इतने सारे मासों में, इतने सारे कालों में, इतने सारे व्रतों में आप एकादशी को महान बताते हैं और कार्तिक मास को महान बताते हैं, इसको अपना प्रिय बतलाते हैं। इसका कारण क्या है प्रभु? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तूने बहुत अच्छी क्वेश्चन की है। इसी क्वेश्चन को एक बार क्या हुआ था, महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न करके देवऋषि नारद से पूछा था। नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद ने कहा था, हे राजन, एक शंख नाम का असुर था। वह पूरा तीनों लोगों को जीत लिया था, स्वर्ग को भी जीत लिया था, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, इंद्र को हटा दिया था, लोकपालों का हटा दिया था, पूरा अधिकार छीनकर और उस पर खुद विराजमान हो गया था। उससे डर करके सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में अपने कुटुंबों के सहित, अपने परिजनों के सहित जाकर छुप गए थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर सब संघ को पता चला कि देवता लोग आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं। तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है देवताओं के पास, जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिमाण पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं, तो अगर हम वेद को ही छीन लें तो सभी देवता लोग निर्बल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंच गया। जब वेद चुराने के लिए पहुंचा, उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जान ली। उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में जाकर भगवान विष्णु छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में चला गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न बीज मंत्र ही मिले। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा, उस समय श्री ब्रह्मा जी की पूजा सामग्री लेकर सब देवता के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे, धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे, प्रार्थना करने लगे, साष्टांग प्रणाम करने लगे। धूप दे नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान का पूजन किए। पूजन करने के बाद प्रार्थना किए, उसके बाद भोग अर्पण करके भगवान की निद्रा भंग की। भगवान की जब निद्रा भंग हुई तो देवताओं से भगवान बोले कि ब्रह्मा जी, आप लोगों ने आकर मेरी पूजा की, मेरी प्रार्थना की, मेरी आराधना की, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए आप लोगों ने जो कीर्तन किया है, मंगलाचरण किया है, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। आप लोग हमसे कुछ अभीष्ट वर मांगिए, हम अवश्य आप लोगों को देंगे। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी से लेकर देवोत्थनी एकादशी तक व्रत मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, तुम्हारी तरह से मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य, अर्च्य, आचमन्य और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आप सबका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है, सब के सब समुद्र में ही हैं। मैं उस शंख सूर को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों के साथ 4 वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करेंगे। कौन कौन मास होगा? तो उसमें श्रावण मास, भाद्र मास, अश्विन मास और कार्तिक मास। जो चतुर्मास होता है तो चतुर्मास तक ये सभी लोग समुद्र में ही रहेंगे।
और भगवान इस समय हम निद्रा में भी रहेंगे, आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चले आना उसी समुद्र में। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करता है, यानी कि 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जो स्नान करता है वह निश्चय ही अक्षय फल को प्राप्त करता है, अज्ञान में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तू उस धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है और जब शरीर छोड़ता है तब मेरे धाम को आता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया वह आप लोगों का पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्र एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको सबसे अधिक प्रिय है एकादशी है। हे मुनियों, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए जो मनुष्य इस कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेगा, मंगला आरती करेगा, तुलसी आरती करेगा, दामोदर आरती करेगा और मेरे महामंत्र का जो कीर्तन करेगा, नृत्य करेगा, उस पर हम प्रसन्न होते हैं और उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है और मरने के बाद मेरे लोक में आता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।